कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों जैसा कि आपने अगर पीछे वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये एंगल है 40 डिग्री पे, इसके दोनों सिरों पर रेडियस है, इधर इधर 4 की है और यहाँ पे 6 mm की है। तो इसका मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालना बताया था। ठीक है, अब जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो एक बार देख ले, वो और भी अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसकी रफिंग कैसे करेंगे या फिनिश कैसे करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये डायामीटर 58.13 और ये 2.57 इसकी लेंथ है रेडियस की। यहाँ पे 9.13 इसके एंगल के बीच का लेंथ आया था, यहाँ नोट कर दिया। और ये 42.28 यहाँ जो ये एंगल और रेडियस मैच कर रही है ना, यहाँ का ये डायामीटर है यहाँ। ठीक है, तो सारा कुछ हमने निकाल के नोट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए हम लोग इसका प्रोग्राम समझते हैं। और ये हम लोग अगर मान लें कि ये 40 का है बोर्ड और रफ में ये कुछ और ही साइज हो, अगर हम लोग ये मान लें कि भाई ये कुछ इस तरह का ये है जिसमें ये सारा मटेरियल भरा हुआ है, समझ रहे, ऊपर भी और नीचे भी। और ये जो रफ बोर का साइज है ये कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, 35 36 जो भी मानना है। मैंने मान लिया कि ये जो रफ बोर है वो 36 का है। अब इसके लिए दोस्तों आपको मालूम है कि आपको अगर सारे कोऑर्डिनेट्स पता है ना, तो हम लोग इसको G71 का यूज करके रफ कर देंगे। इसमें G71 अगर हम देखें यूज कैसे करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम नंबर लिख देंगे O0011, मैंने ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पे N1 G28 U0 W0 E0101। एक हमने कोई भी टूल ले लिया, इसको रोटेट करा लेंगे। मैंने इसको 1800 पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा लिया। एक ये सेफ्टी का ब्लॉक दोस्तों लिखते हैं, थोड़ा सा टूल एक्स में भी ऊपर रहेगा और जेड में भी बाहर रहेगा। अब इसको हम पोजीशन दे देंगे। अगर ये 36 है तो मैं यहाँ पे 35 पे और Z में 2 mm पे लगाऊंगा। यहाँ पे फुल लेंथ भी ऑन कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आप और भी कुछ गेस करना चाहें तो ये कर ले कि अगर ये 36 का रफ बोर है तो आपका बोरिंग बार का डाया क्या होगा। तो दोस्तों बोरिंग बार हम लोग मैक्सिमम जितना अधिक से अधिक डाया का लगाएंगे ना, वो उतनी ही अच्छी मशीनिंग करेगा। तो इसमें 36 का है तो हम चाहें तो इसमें 32 का बोरिंग बार भी ले सकते हैं, नहीं तो 25 तो चलेगा ही। हम लोग इसके लिए बोरिंग बार 32 का भी ले सकते हैं और नहीं तो 25 का तो लेना ही चाहिए। तो अब वो टूल इधर आके खड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे G71, यहाँ पे पहला जो U रहता है ये नंबर ऑफ कट है, तो नंबर ऑफ कट आप 1.5 दे सकते हैं, 25 की बोरिंग बार है तो। और ये जो R है ये रिट्रैक्ट वैल्यू है,
उसके बाद जो हम G71 लिखेंगे, इसमें पीछे वीडियो में किसी का कमेंट्स आया था कि ये P का और Q नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर से ध्यान दें कि ये P और Q कुछ नहीं है, एक जस्ट एक नंबर है। सपोज करिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 200, Q मैंने लिख दिया 300, तो ये स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है और ये एंड ब्लॉक नंबर है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये 200 लिखा तो आप ये स्टार्टिंग जो करेंगे वो N200 लिखेंगे और जहाँ फिनिश होगा वहाँ पे 300 लिख देंगे। तो इसका कोई और मीनिंग नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान क्या देना है कि ये जो U रहेगा, U क्या है, इसमें फिनिशिंग अलाउंस है और ये फिनिशिंग अलाउंस ID में हमेशा माइनस में रखना है। तो अगर मुझे 0.5 छोड़ना है फिनिशिंग अलाउंस तो U माइनस 0.5, W में हमेशा प्लस में ही देना है और जो फीड है वो 15 मैंने यहाँ पे रख लिया, सिंपल। अब ये जो 200 रहेगा ना, अब चूंकि आप G71 यूज कर रहे हैं, टूल खड़ा है हमारा 35 पे यहाँ पे, तो अब इसको मुझे यहाँ लाना है और ऐसे लाके इधर फिर एंड करना है। इसको हम लोग लेके आएंगे तो G0X 60 पे, अगर वहाँ का डाया 60 है, कुछ यहाँ रेडियस चेम्फर होगा तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 60 पे लेके आ गए। अब वहाँ से G01 Z में 0 पे जा सकते हैं या सीधा -5 भी जा सकते हैं। Z -5 है। अगर यहाँ पे कोई रेडियस या चेम्फर होता तो हम लोग 0 पे खड़ा होकर वो बनाते, बट अभी मैंने कुछ दिया नहीं, और थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा तो हम लोग फिनिशिंग में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो Z -5 पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपका टूल आएगा ना, तो अब यहाँ से आपको यहाँ आना है, तो ये डायरेक्शन देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये डायरेक्शन है G03X। अब यहाँ पे X क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से मैंने लिख रखा है 58.13, और Z क्या है, या तो हम 5 में ये 2.57 जोड़ दें, 7.57 लिख दें Z में, या W लिखेंगे तो 2.57। साथ में आपको R भी लिख देना है। रेडियस जैसा मैंने बताया यहाँ पे 4 है, तो आप R4 लिख दीजिए। टूल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ आना है तो G01, यहाँ पे X की वैल्यू 42.8 है, और Z भी देखें तो यहाँ से यहाँ का 9.13 है। और मैं जब कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा था तो आपको बताया भी था कि आप अगर Z नहीं भी निकालते हैं इसको, तो एंगल का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं X के साथ में एंगल यूज करूं, तो आप देखिए एंगल के केस में मैंने बताया था कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वो आपको यहाँ रखना है ऐसा। एंड पॉइंट आपका इधर आ गया, और 40 डिग्री ये हॉरिजेंटल से है। हॉरिजेंटल मतलब ये ड्राइंग में तो 40 डिग्री ये दिया है, तो ये 40 का मतलब समझिए ये 40 हो गया। तो अब अगर आप माइनस में डालते हैं तो हमें एंगल जो चाहिए वो ये चाहिए। तो आप या तो 180 में से 40 घटा दें तो भी 140 आ गया, या ये 40 है ये 50 है तो 90 में 50 जोड़ के तो भी, लेकिन ये डायरेक्शन जो है वो माइनस की है, तो हम लोग यहाँ पे A माइनस 140 भी लिख सकते थे, नहीं तो हमने Z भी निकालना बता दिया था। ठीक है, तो A कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा। ये टूल आ गया यहाँ। अब यहाँ से यहाँ आना है, तो ये डायरेक्शन हो गया G02। अब यहाँ से X में आप 40 पे आ जाएंगे। W में अगर लिखें तो यहाँ से 3.86 है,
R यहाँ पे 6 है, तो ये अभी फिर यहाँ आ गया। अब आपको इधर आना जितना भी है G01 Z-50, ठीक है दोस्तों, इधर आ गए और आपको लाके इस पे नीचे खड़ा कर देना है। तो अब अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो ये जो स्टार्टिंग ब्लॉक को यहाँ लिख दिया और जो एंड ब्लॉक है वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं M300 G0X, 35 थोड़ा सा नीचे ला दीजिए जहाँ पे X स्टार्ट किया था। बस ये समझिए कि आपका स्टार्टिंग और एंड ब्लॉक के बीच में ये जो भी हम लोगों ने शेप दिया है वो इसको रीड करेगा और इसको ये कट कर देगा। कट करेगा तो 1.5 mm मटेरियल यहाँ से ऐसे 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 ये कट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे G0 X200 Z100 M09 M01, ठीक है दोस्तों। तो ये रफिंग का प्रोग्राम है। अब हम चाहें तो इसी को N2 लिखेंगे और उसमें भी सब यही लिख देना है। कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, बस कंपनसेशन वगैरह लगा देंगे। यहाँ पे कोई रेडियस चैम्पर्स वगैरह मांगा है वो यूज कर लेंगे। तो ये बड़ा ही आराम से आपका रफिंग भी हो जाएगा और फिनिश भी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको मैं ये वीडियो का ना मैं सिमुलेटर्स पे चला के भी आपको दिखा दूंगा, आप एक बार उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोग ऑलरेडी ये बहुत बार आप देख चुके हैं या G71 पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहीं पे वीडियो को क्लोज करता हूं और प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हम लोग चलते हैं सिमुलेटर पे। तो दोस्तों हम लोग सिमुलेटर पे आ गए हैं और मैंने जो कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग समझाई है ना, उसके हिसाब से मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट लगा दिया जिसकी ID 35 है। ये प्रोग्राम है जो मैंने आपको समझाया था, सेम वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा दोस्तों कि जब इसको हम लोग ऑटो मोड में चलाएंगे ना, तो आप देखिए कि ये ऑटो मोड में चलाने के टाइम मैं यहाँ पे सिंगल ब्लॉक भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब ये कैसे रफिंग करेगा। टूल नंबर आ गया, ये आपका वर्क पीस रोटेट हो गया, ये टूल 100Z50 पे आ गया और 35Z2 पे चला गया। अब यहाँ से दोस्तों जब ये G71 साइकिल पढ़ेगा ना, तो आप देखेंगे, मैं साउंड को कम कर देता हूँ या म्यूट कर देता हूँ, आप देखेंगे कि ये अब रफिंग करना चालू कर देगा। अब देखिए ये इसको इस तरीके से रफ कर देगा। ये टेपर रफिंग कर दिया और यहाँ पे रेडियस भी रफ कर दिया और ये रेडियस बनाते हुए ये बोर देखेंगे ना आप, ये 39.5 का बना के आ गया, क्योंकि फिनिश तो हमें 40 बनाना है। अब ये जो टूल है ना दोस्तों, ये यहाँ पे अब देखेंगे तो ये बाहर चला गया और मैं यहाँ पे N2 कर दिया जो फिनिश का इस प्रोग्राम है और वो इसको फिनिश कर देगा। तो वैसे तो फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, टच किया, बनाया और ये यहाँ से इसको फिनिश करता हुआ। और अब जो बोर्ड देखेंगे आप यहाँ पे प्रोग्राम में, तो जो हमें 40 बनाना था ना बोर हमारा, ये कंपनसेशन के हिसाब से इसको कंपनसेट कर देगा और
बोर आपका कंप्लीट बना देगा। तो अब ये बोर बना करके 1 mm नीचे आएगा और बाहर चला जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग चाहें तो अपना फिनिश का प्रोग्राम या रफिंग का प्रोग्राम हम बना के देख सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप इसको देखें, समझें और यूज करें। अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो हम इसको बताएंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा। ठीक है दोस्त, ओके बाय।